18 अप्रैल को बस्तर की आदिवासी बच्ची जमालो मड़कामी की मौत के बाद पूरे देश की मीडिया का ध्यान प्रवासी मजदूरों की दयनीय दशा की ओर गया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हमने कल छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है कि बस्तर से हजारों की संख्या में इन दोनों राज्यों में जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनको न तो छत्तीसगढ़ सरकार की और न ही आंध्र प्रदेश या तेलंगाना सरकार की कोई सहायता मिली है। वो रास्तों में पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे फंसे हुए हैं। उनको सुरक्षित घर वापसी की कोशिश की जानी चाहिए और इसके साथ ही जिन मिर्ची खेतों में उन्होंने काम किया है उसकी पूरी मजदूरी का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और एक प्रवासी मजदूर के रूप में उनके जो अधिकार बनते हैं, सरकार ने उनको मदद के लिए जो योजना बनाई है उस योजना का लाभ उन सभी लोगों को मिलना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि दक्षिण बस्तर से जो 10,000 से ज्यादा लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जाते हैं उन तमाम लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, तभी वो मदद पहुंच पाएगी। दुख की बात यह है कि पूरे दक्षिण बस्तर से छत्तीसगढ़ सरकार की केवल 2 मजदूरों को कुल मिलाकर 1,000 रुपए आर्थिक सहायता मिली है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि प्रवासी मजदूरों को उसने 50,37,000 रुपयों की आर्थिक मदद दी है। इन आंकड़ों पर भी गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि सरकार के हिसाब से ही 1,08,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, लेकिन केवल 13,613 मजदूरों को भी यानी 12-13% लोगों को ही ये सहायता मिली है। इन 12-13% मजदूरों में भी 12,000 से ज्यादा मजदूर केवल 4 जिले दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली और कोरिया जिले के मजदूर हैं। इसलिए बाकी जो 25 जो छत्तीसगढ़ के जिले हैं वहां के जो प्रवासी मजदूर है उन लोगों को बहुत ज्यादा सहायता नहीं मिली है। हम ये कहना चाहते हैं कि कोरोना से यदि लड़ना है तो इस प्रदेश का सबसे कमजोर जो तबका है, आदिवासी है, दलित है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको यदि सरकार की मदद नहीं मिलेगी तो कोरोना के संकट से नहीं निपटा जा सकेगा। लेकिन मुश्किल ये है कि इस सरकार की जो अमीर परस्ती जो है, अमीरों के प्रति जो झुकाव है वो साफ तौर से आ रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि कोटा में जिन नेताओं के, जिन ठेकेदारों के, सरकारी अधिकारियों के जो 2200 बच्चे पढ़ते हैं उनको लाने के लिए इस सरकार ने 2 करोड़ रुपयों से ज्यादा खर्च किया। वो आर्थिक रूप से सक्षम है। हम उन बच्चों को छत्तीसगढ़ लाने के कोई विरोधी नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे, जो तबका आर्थिक रूप से सक्षम है उसके लिए सरकार खर्च कर रही है, लेकिन जो तबका आर्थिक रूप से तबाह हो गया है, जिसकी आजीविका छीन ली गई है, उसके बारे में इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। ये दिक्कत की बात है। इसलिए एक बार फिर हम छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है उन प्रवासी मजदूरों की दयनीय दशा पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ के बाहर जो लोग फंसे हुए हैं उनको अपने प्रदेश में लाने का इंतजाम कीजिए। दूसरे प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं उनको संबंधित राज्यों में सुरक्षित वापसी का इंतजाम कीजिए। संजय पराते, राज्य सचिव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी।